चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक हित ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो
कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर राग आदि से भिन्न एक मात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा एक भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा एक भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा एक भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भिन्न है। वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धा। सो तुम्हारी दीन है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक देवी। अपाल दौ जैन परू ते परम बीवी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अब प्राप्त कर निज आत्म। जोली मल ध्यान में नमो कर निकल पर। सब नाश कर घन गाती अंत पद को बात। कर्म बन जिन देव काव्य पते अपना। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान सुध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक जो भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 77वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसकी आज अंतिम चर्चा की ओर अपन चलेंगे। गाथा का जो मूल विषय है, दो को छोड़ना है और दो गुण को ग्रहण करना है, उस पे हमें विचार करना चाहिए। तो दो को छोड़ना यानी अपनी आत्मा में जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं, जो विकार रूप पर्याय होती है, वह आत्मा का गुण नहीं है, अवगुण है।
क्योंकि उसी के वशीभूत होकर यह आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। इसीलिए उन बेकार राग द्वेष को छोड़ देना चाहिए। और 2 गुण कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये आत्मा के गुण हैं। अपनी आत्मा का श्रद्धान करना, अपनी आत्मा को जानना, ये आत्मा का गुण है, अवगुण नहीं है। क्या क्या करना है? गुण और अवगुण को पहचानो। ये दोनों गुण और अवगुण जो हैं, ये शरीर में नहीं होते हैं। देख लिए, ये आवाज आ रही है त्यागी महाराज जी किसी के में से। ये जो बाहर की आवाज आ रही है, आप अपने यहाँ से म्यूट कर लें। ब्रह्मचारिणी दीदी और त्यागी महाराज जी, आप में से किसी की आ रही है, देख लें। क्या कहते हैं कि ये राग द्वेष के परिणाम और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, समय ये शरीर में नहीं होते हैं, ये आत्मा की पर्याय में ही होते हैं। राग द्वेष के परिणाम और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये दोनों आत्मा की पर्याय हैं। एक विभाव रूप से है और एक स्वभाव रूप से है। एक संसार का कारण है और एक मुक्ति का कारण है। ये दोनों ही पर्याय जो हैं, शरीर में नहीं होती हैं, आत्मा की पर्याय में होती हैं। एक विभाव रूप पर्याय है और एक स्वभाव रूप पर्याय है। विभाव रूप पर्याय अज्ञानता में पैदा होती है और स्वभाव रूप पर्याय वह आत्मा की स्वाभाविक पर्याय है। वो आत्मा का गुण है। क्या? जैसे मनुष्य के लड़के मनुष्य जैसे ही होंगे, त्रियंच जैसे नहीं। अगर त्रियंच जैसे होते हैं तो उन्हें मनुष्य के लड़के नहीं कहते हैं। क्या? ऐसे ही आत्मा की पर्याय, आत्मा भीतराग रूप है, तो आत्मा की पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य आत्मा जैसी ही होगी। ये विभाव रूप जो पर्याय जो संसार अवस्था में देखी जा रही है, वह वास्तव में आत्मा की पर्याय नहीं है। वो क्या कहा? अभी तो आपने कहा था आत्मा आत्मा में होती है, पर वो आत्मा की पर्याय नहीं है। ये दोनों बातें समझना पड़ेंगी। मैं एक अवगुण है तो ये गुण है। राग द्वेष अवगुण है, क्योंकि उन्हें अपना जानने मानने से आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है, इसीलिए उसको छोड़ो। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये आत्मा की स्वाभाविक पर्याय है। ये मुक्ति का कारण है। समझ गए? ये गुण है। क्या है? आप अपने आप को आत्मा जाने, अपने आप को आत्मा माने, ये आपका गुण है। आप अपने आप को शरीर रूप, रागादिक रूप जानना, मानना, ये आत्मा का गुण नहीं है, गुण है। या गुण अवगुण की बात है, छोड़ना और ग्रहण करना। छोड़ना गुण और अवगुण, गाना। दो को छोड़कर 2 गुण विचारो। क्या करना? दो को छोड़कर यानी राग द्वेष के परिणाम। गुण यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये आत्मा का गुण है। ऐसा विचार करना चाहिए। क्योंकि हम और आप सब जो मनुष्य पर्याय में है, संगी पंचेंद्रीय पर्याय में है, भिन्न जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। पहले आप पहचानिए। क्या? अब गुण क्या है, गुण क्या है? अब गुण को मानने से हमें क्या तकलीफ है? तुम्हें और गुण आज तक हमने अपनी आत्मा में प्रकट नहीं किया, बल्कि आत्मा जो वस्तु है वो अनंत गुणों से संपन्न है, मंडित है। लेकिन आत्मा को जानता ही नहीं है, पहचानता ही नहीं है। समझ में आया? ये नहीं जानना है, नहीं पहचानना है,
तो गुण है क्या गुण है? आपको अपने आप का ही पता नहीं हो, उसे गुण कहोगे क्या गुण कहोगे? हाँ। आपको अपना ही नाम नहीं मालूम है, आपको अपने घर का पता ही नहीं मालूम है, तो उसे समझदार कहते हैं कि पागल कहते हैं? पागल है, मूर्ख है। समझ में आया? तो सम्यक दृष्टि जो है वह समझदार है। समझ में आया? वो पागल नहीं है। पागल तो वे है जिन्हें अपने आत्मा की खबर नहीं, जो अपने आप को आत्मा नहीं जानती है, मानते हैं। इसीलिए इस गाथा की अंतिम चर्चा में यह बात अपन वहां समझेंगे। अंतिम चर्चा है, फिर उसके बाद तो पता नहीं कब अपन है इस गाथा को पढ़ेंगे समझेंगे। हालांकि फिर भी आप लोगों ने इसमें 15 दिन का समय दिया, तो आपके ज्ञान में बिल्कुल बैठ गई होगी क्या क्या करने लायक चीज है और क्या छोड़ने लायक चीज है। मैं देखिए गाथा का पाठ करेंगे, वो अंतिम चर्चा पे भी आएंगे। दो छोड़ कर दो गुण सहित परमात्मा में जो बसे, शिव पद लहे बे शीघ्र ही इस भांति सब जिन वर कहें। देखें अंतिम चर्चा पर सीधे आ जाए पर 3.5 लाइन है इसमें। प्रत्येक जीव स्वरूप से परमात्मा है। मैं अतीन्द्रिय पूर्ण आनंद स्वरूप प्रभु हूँ, ऐसा बारंबार भावना करना, अर्थात स्वरूप में एकाग्रता करने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होते हैं और मिथ्या तथा अनंतानुबंधी कसाय टूट जाती है। तब जीव निर्वाण पद को प्राप्त करने योग्य बनता है। समझ में आया भैया? देखो, बहुत सरल उपाय बताया जा रहा है। अगर हमने आपने इसको अपने जीवन में उतार लिया तो समझ लीजिए आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। सुखी होने का सबसे सरल उपाय है। समझ में आया? हम आप अनादि काल से दुखी तो हो रहे हैं, पर दुख को कैसे मिटाया जाए, कैसे खत्म किया जाए, कैसे हमारी आत्मा सुखरूप परिणमन कर जाए, ये हम समझते ही नहीं है क्या? उसमें ये विधि यहाँ बताई जा रही है क्या? इस पैराग्राफ में वो विधि बताई जा रही है, कैसे हम तो निरंतर दुखी हो रहे हैं ना, दुखी बने रहते हो ना, है? पर का लक्ष्य करके, पर को अपना जानने से, मानने से क्या हो रहा है? पर्याय में दुखी दुख दुखी दुख चल रहा है। तो ज्ञानी कहते कोई बात नहीं, हम तुम्हें उसको नाश करने की विधि बता देते हैं। वो तुम्हारी दुख रूपी पर्याय कैसे नाश हो जाएगी उसकी विधि भी बता दे रहे हैं। पर जीवन में अपनाना तो आपको ही पड़ेगा। और जिन्होंने अपने जीवन में उतारा है, अपनाया है, वे पर्याय में परमात्मा हो गए, से सुखी हो गए हैं। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं सब ऐसे ही थे, हमारे तुम्हारे जैसे। समझ में आ गई बात? उन्होंने माँ जनवाणी माता की बात ध्यान से सुनी और अपने जीवन में उन्होंने उतार लिया, तो वे भगवान हो गए पर्याय में। कहते हैं प्रत्येक जीव स्वरूप से परमात्मा है, यानी चाहे वो एक इंद्री का जीव हो, 2 इंद्री का जीव हो, 3 इंद्री का जीव हो, संगीत संगी हो, है? सब परमात्मा है क्या? जीव मात्र परमात्मा है। भगवान महावीर का पहला संदेश यही था कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, सब आत्माएं समान है, कोई छोटी बड़ी नहीं है। त्यागी महाराज जी, हाँ जी। महावीर भगवान का सबसे प्रथम में प्रथम उपदेश यह था
कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, कोई भी आत्मा छोटी बड़ी नहीं है। समझ में आया भैया? यहाँ भी यही बता रहे, परमात्मा स्वरूप है। आप कौन हो? लड़का हो कि लड़की हो, बोलो। है भैया? थोड़ा बाहर निकलो। आत्मा है ऐसे बोला करो, निशंक होके बोला करो। समझ में आया भैया? चाहे कितना भी कुछ भी बाहर में प्रतिकूलता आ जाए, मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। कोई निंदा करे या करे स्तुति, बाय वैभव बड़े या सभी नष्ट हो, इनसे हानि न वृद्धि तनिक मेरी है। क्या? मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, चैतन्य आत्म वस्तु हूँ, अनंत शक्तियों से भरा हुआ भगवान आत्मा हूँ। हैं? बस इतनी सी तो कहानी है संसार और मोक्ष मार्ग में भगवान। तुम अपने आप को शरीर जानते मानते हो तो संसार है खरपट्टी, और अपने आप को आत्मा जानने लग जाओगे तो मोक्ष मार्ग में नाम लिख जाएगा। जो तुम हो वही तो स्वीकार करवाने के लिए कहती है मंजनवाणी। कहते हैं प्रत्येक जीव है, 4 गति 84 लाख योनियों के जितने भी जीव राशियां हैं, वे सब उनका स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। जैसे शक्कर का स्वरूप मीठा होता है, नमक खारी होती है। क्या होता है? नमक का स्वरूप क्या है? खारापना। शक्कर का स्वरूप क्या है? स्वरूप। स्वरूप यानी खुद का रूप। स्वरूप का मतलब क्या है? खुद का रूप। जो वस्तु है उसका क्या रूप है? समझ में आया ना? हम्म? पारसमणि परमात्मा स्वरूप है। अब बोलो कितनी भूल है? अब यहाँ परमात्मा नहीं देखता वो। परमात्मा की बात करें तो भगवान, मंदिर में परमात्मा देखते हैं उसे। जबकि मंदिर में कोई भगवान नहीं है। और जो भगवान जिन्हें तुम मानते हो वे स्थापना निक्षेप के भगवान है। और सही में भगवान तो वहां बैठे हैं सिद्ध। कहाँ पे? समूह शरण में। त्यागी महाराज जी। हाँ। मंदिर में जो भगवान है वे वास्तव में भगवान नहीं है। स्थापना से ये भगवान तो नहीं है। स्थापना निक्षेप के भगवान है। सही में तो वहां बैठे हैं। कहाँ पे? जिनकी यहाँ प्रतिमा है नहीं, तो वे कहाँ है? समूह शरण में है। और वे ही समूह शरण के भगवान अपन से कहती हैं। ये उनकी दिव्य ध्वनि है कि तुम्हारा जो स्वरूप है, तुम परमात्मा हो। क्या? बोलो कितनी बढ़िया बात है। प्रसन्नता हो जाना चाहिए। कोई तुम्हारे शरीर की तारीफ करे तो अंदर में आपकी, बोलो, है आनंद की हिलोरें चलने लगती है कि नहीं चलने लगती हैं? शरीर की तारीफ करने में तो हिलोरें आती हैं। समझ में आया? वरना जनवाणी माता कह रही तुम परमात्मा हो तो इसकी शकल उतर जाती है। त्यागी महाराज जी। हाँ, सही परमात्मा का दर्शन करना है तो अपने अंदर ही होंगे। हाँ, अब स्वीकार करो, ज्ञान करो कि जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, वो मैं हूँ। और ये आत्मा परमात्मा स्वरूप है। क्या? कैसा भी शरीर हो, समझ गए नहीं आप? उससे कोई परमात्मा स्वरूप में बदलाव नहीं आता है। देखो, आत्मा में एक प्रबुद्ध नाम की शक्ति गुण भी है। अब यहाँ पहले सब लगे हुए थे, नहीं तो आपको सब पढ़ा देते एक एक करके। फिर भारत में नहीं, 7वें नंबर की है ना शक्ति। आचार्य अमृतचंद देव ने समय सारजी में 47 शक्तियों का विवेचन किया, बताया। उसमें एक प्रबुद्ध नाम की शक्ति है।
कौन सी शक्ति? शक्ति कहो या गुण कहो, सर्वगत नाम की भी शक्ति है, सर्वदर्शित नाम की भी शक्ति है। शक्ति कहो या गुण कहो या स्वभाव कहो, एक ही बात है। क्या? जिसका प्रताप न होए खंडित, अजब प्रभुता इस जीव की। क्या? कैसा भी शरीर हो आपके पास में, काला हो, गोरा हो, है, बेकार से बेकार हो, अच्छा से अच्छा हो, है, तो भी उसका कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार से आत्मा की पर्याय में कैसे भी परिणाम हो, चाहे शुभ राग हो चाहे शुभ राग हो, समझ में आया भैया, तो भी वह आत्मा अपने परमात्म स्वरूप को नहीं छोड़ता। प्रभुत्व शक्ति किसे कहते हैं? जिसका प्रताप न होए खंडित, खंडित नहीं होता है, उसकी प्रभुता कभी जाती नहीं है। कैसा भी शरीर हो, कैसे भी विकार रूप परिणतियां हो, तो भी वह आत्मा परमात्म स्वरूप ही रहता है, भगवान ध्यान रखिएगा। हम्म। पानी को आप कितना भी उबाल दीजिए, तो क्या पानी अपनी शीतलता को छोड़ देता है क्या? पानी को आप कितना भी उबालिए, क्या पानी ने अपने स्वरूप को, स्वभाव को छोड़ दिया है क्या? डॉक्टर मैडम पुस्तक ले लेना, पुस्तक दे देना एक डॉक्टर मैडम को, पुस्तक में से ही पढ़ रहे हैं ना, दे दो, ले लो। समझ में आया? स्वरूप स्वभाव कभी छूटता नहीं है, कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए। पानी को आप कितना भी उबाल दीजिए, पानी कभी भी जिस समय गर्म अवस्था उसकी हुई है, उस समय भी पानी ने अपनी शीतलता को छोड़ा नहीं है भगवान। अवस्था गर्म हुई है, लेकिन उसका स्वभाव कोई बदल गया है क्या? है भाई। ऐसे ही हमारी आत्मा में कितने भी विकारादिक पर्याय उत्पन्न होती रहे, तो भी वह आत्मा अपनी शीतल स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं, ऐसा भगवान आत्मा है, ध्यान रखिएगा। हम्म। आज समय तो कहती है, प्रत्येक जीव स्वरूप से परमात्मा है। क्या? अब आप कहो, अभी मैं परमात्मा कैसे हैं? मैंने आपसे क्या कहा? कैसा भी संयोग हो, कैसे भी विकार रूप पर्याय हो, तब भी वह जीव अथवा आत्मा कभी भी परमात्म स्वरूप को छोड़ता नहीं है। एक पुस्तक डॉक्टर साहब को भी देना, समझ में आया भैया? भारतमणि। कभी भी नहीं छोड़ता, कभी छोड़ भी नहीं सका, छूटेगा भी नहीं, गजब है। ये तो बना बनाया परमात्मा है। ये कहें तो आप अपने आप को परमात्मा देखिएगा। ये तो हमें आपके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। क्या प्रसन्नता की बात है? कि आप जड़ नहीं हो, है, आप जो है शरीर नहीं हो, आप जो है धर्म द्रव नहीं हो, अधर्म द्रव नहीं हो, आकाश द्रव नहीं हो, काल द्रव नहीं हो। आप में एक विशेषता जानने देखने की, आनंद करने की है। ये आपकी विशेषता है और आप उसका लाभ नहीं ले रहे हो। तो नहीं ले रहे हो तो जब गलती कौन की है? बताइए आप। अरे ये जो है जड़ है, माइक है, ये अगर जो है आनंद मनाना चाहे तो मना नहीं सकता है, और तुम आनंद मनाना चाहो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया की किसी की ताकत नहीं है कि आप अपने आनंद को मनाए मनाए और आपको कोई रोक दे। समय किसी की ताकत नहीं है, पर आप खुद ही नहीं मनाना चाहते तो क्या करें? तो गलती कौन की? खुद की है। समय। अब अपनी गलती को तुम दूसरे के ऊपर थोप देते हो उठा के, तो उससे क्या हमारे कर्म धुल जाएंगे क्या? समझ में आया भैया? तो यहाँ यह समझाया जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि प्रत्येक जीव स्वरूप से परमात्मा है।
आपकी परमात्म स्वरूप दशा, परमात्म पना, वह कभी भी किसी भी संयोग से, किसी भी अवस्था के कारण से खंडित नहीं होता है। जिसका प्रताप न होए खंडित, अजब प्रभुता इस जीव की। पारस मुनि, कायदे से 47 शक्तियां दोबारा लिख जाना चाहिए। हैं, समझ में आया भैया? अंदर लिखना है कि बाहर में? अरे बाहर में दिखेंगी तो अंदर भी समझ में आ जाएगी। अब बाहर से ही गायब कर दी तो बताओ क्या करोगे, अंदर देखोगे कैसे? जनवाणी तो दर्पण है ना। अब जनवाणी हमें नहीं बताए तो अपन वहां तक कैसे पहुंचेंगे? समझ में आए भैया? पहले बाहर में तो आ जाए। क्या, अरे बाहर से ही गायब कर दिए। ये फोटो लगा दे, इनसे क्या तुम्हारा भला होगा भगवान? हैं? समझते ही नहीं है, क्या कहें? डॉक्टर साहब, 47 शक्तियों में एक प्रबुद्ध नाम की शक्ति है। आचार्य अमृतचंद देव ने 1000 वर्ष पहले लिखी। जिसका प्रताप न होए खंडित, अजब प्रभुता इस जीव की। हम्म। यानी जिसका प्रताप न होए खंडित। खंडित का मतलब क्या? किसी भी स्थिति परिस्थिति में तुम्हारा परमात्म दशा कभी, परमात्म स्वभाव कभी खत्म नहीं होता है, कैसी भी अवस्था हो। अभी आपके आत्मा में विकार रूप पर्याय है, घबराने की जरूरत नहीं है। उस समय भी आप परमात्मा रूप से पूरे के पूरे सुरक्षित हो, और हो, थे और रहोगे। भैया, तो अब ये बात बताइए, प्रत्येक जीव स्वरूप से परमात्मा है, होना नहीं है। है शब्द क्या बताता है? डॉक्टर साहब, हम आपसे पूछे आपको परमात्मा होना है कि है? अब ये भी बड़ा लफड़ा पड़ जाता है। अब हम क्या बोलें कि मैं परमात्मा हूँ कि परमात्मा होना है? तो दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं। ऐसा ही प्रश्न हमसे वहां पे पूछा गया था मालथोन में, त्यागी महाराज जी। हाँ। मालथोन में मेरे से प्रश्न पूछा था। सभा के अंदर एक पंडित विद्वान था, वहां कोई जानता ही नहीं था, तत्व जानते ही नहीं थे, हम्म। बिल्कुल एबीसीडी नहीं जानते थे। तो मैं पूछ लिया, पंडित जी साहब परमात्मा हो कि होना है? हमने कि भैया दोनों ही बातें हैं। स्वभाव की अपेक्षा से मैं परमात्मा हूँ, और मुझे होना है पर्याय की अपेक्षा से मुझे होना भी है। हम्म। अब लड़ाई और झगड़े की कहाँ बात आ गई? अगर स्वभाव नहीं होता तो आज अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, पर्याय में परमात्मा ना होते। लड़ाई झगड़ा जैन दर्शन मिटाता है, करवाने की बात नहीं। आप पढ़ते ही नहीं तो करा क्या जाए? एक तरफ खींचने की बात नहीं है। अगर यहाँ परमात्मा स्वरूप है मतलब जीव का स्वभाव है, और जब जीव उसका सेवन करता है तो वह जीव पर्याय में परमात्मा हो जाता है। क्या है? क्या भी सब समाधान कराते? है, सब समानांतरक है। जो जीव अपने परमात्म स्वरूप का सेवन करते हैं, सेवन का मतलब ये है कि अंतर्मुखी होकर अपने चेतन भगवान आत्मा को निहारते हैं, अपनी पर्याय को अपनी आत्मा में लगाते हैं, वे आत्माएं पर्याय में परमात्मा हो जाते। सेवन शब्द दिया गया है, पढ़िए आप। सेवन, सेवन करता हुआ, सेवन का मतलब अंतर्मुख होते हुए अपने चेतन भगवान आत्मा को निहारता है, वह आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। तो ये बात भी बताई। फिर आगे देखिए, मैं अतीन्द्रिय पूर्ण आनंद स्वरूप प्रभु हूं। लोग क्या है? कैसे हैं? आपसे पूछे शक्कर कैसी होती है? अरे शक्कर कैसी होती है भगवान? उसमें कितना खारापना होता है। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप कैसा है? अतीन्द्रिय पूर्ण आनंद स्वरूप है। कैसा है?
तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है डॉक्टर साहब। जैसे शक्कर में खरा खारापन नहीं होता है बिल्कुल भी, ऐसे ही अपना आपका सब हम आपका कहें, यानी आप आत्मा ही हो, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हो, सुख शांति के भंडार स्वरूप हो। अतीन्द्रिय यानी वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। आपको अपने ज्ञान में वो कला उत्पन्न करना होगी, इंद्रिय ज्ञान को खत्म करते हुए अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट करना है। क्या करना है? तब आप इंद्रिय विजेता कहलाओगे, तब आपको आपका भगवान आत्मा मिलेगा। इसलिए सम्यक दृष्टि को जिन भी कहते हैं, अतीन्द्रिय यानी इंद्रियों से पार। आप आप अपने ज्ञान में वो कला उत्पन्न कर दें, क्या कि इंद्रिय ज्ञान खत्म हो जाए और अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हो जाए। और अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय जो है अतीन्द्रिय भगवान आत्मा होता है। अभी हम सब इंद्रिय ज्ञान में लटके पड़े हुए हैं। क्या है? समझ में आई भैया? इंद्रिय ज्ञान के इंद्रियों के गुलाम बने हुए हो, और ये गुलाम तो हमारी अनादि से है। क्या भाई? तभी तो देखो, नेक नेक पानी नहीं मिले तो देखो कैसी शकल उतर जाती है। गुलाम हो रहे हो। हैं? गुरुदेव त्रिकांजी स्वामी खूब कहते थे प्रवचन में, अरे क्या करें, इसकी देखो तो कितनी गंदी आदत हो गई है। हैं, जब तक जो है चाय ना पिए तो जो है इसकी लेटरिन ना जाए, क्या कहते हैं, जंगल में ना जाए। क्या कह रहे भैया? कैसा अपने आप को पराधीन मान रखा है तो कैसा, और बना कैसे लिया इसने अपने आप को। समझ में आया? तो कहते हैं अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद, पूर्ण आनंद स्वरूप है वो। लबालब, जैसे आचार्य अमृत चंद जी ने 31वें नंबर के कलश में आपको हमेशा मैं सुनाता रहता हूँ, सुको शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। तो अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय पूर्ण आनंद स्वरूप प्रभु है। फिर कहते हैं, अब देखो आप, अब बहुत सुंदर बात है, ऐसी बारंबार भावना करना। क्या करना डॉक्टर साहब? कितने लोग अपने आत्मा के अपने बारे में सोचते हैं, बोलो? जबकि दिगंबर में ही ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया गया है। अन्य किसी भी अन्य मतों में दिगंबर को छोड़ के किसी के ग्रंथों में ये बात आत्मा की इतनी स्पष्ट नहीं है, और सही भी नहीं है। समझ में आए भैया? हम्म? तो बारंबार बारंबार एक बार से काम नहीं चलेगा डॉक्टर साहब। गुरुदेव श्री ने 45 वर्ष तक एक आत्मा की बात की है। क्या कोई व्यक्ति एक बार 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 कहता है तो जरूर उसमें कोई दम होगी। क्या पारसमणि? जरूर उसमें कोई दम होगी। तो बारंबार, अब अपन बारंबार क्या भावना बातें रहती हैं। किसको कहाँ अपना ज्ञान लगता है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, बस उसी को सजाने सजाने में लगे रहते। क्या है? मैं मुर्दे को सजाते रहते बारंबार। ये अनादिकाल से हमारी यही चल रहा है। हमारा ज्ञान भी उल्टा चल रहा है, हमारा श्रद्धान भी उल्टा चलता है। और ज्ञान श्रद्धान जहाँ उल्टा है, वह चारित्र्य भी उल्टा ही होता है। तो कहते हैं ऐसी बारंबार भावना करना। कैसी भावना करना? अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं तो अतीन्द्रिय स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, मैं तो आनंद का सागर हूँ। है छाले मारना चाहिए। कोई लॉटरी खुल जाती है करोड़ों रुपए की, तो मन में कछु बदलाव होते कि नहीं होता है? फिर आप अपने आप को कैसा देखते हो भगवान?
डॉक्टर साहब हैं। अरे कोई राजा हो और जो है नाटक में जो है भिखारी का रोल करता हो, कर सकता है, होता है कि नहीं होता है? अरे बोला भगवान, राजकुमार हो और उसको भिखारी का रोल दिया गया है, और बढ़िया भिखारी का रोल करता है, लेकिन अंदर में परिणामों में क्या चलता है उसके, कि मैं भिखारी हूँ। है ऐसे ही जो है, बाहर में आप अपने आप को चाहे कैसा रोल निभाते हुए दिखाई दो, लेकिन अंदर में मैं तो परमात्मा हूँ। इसे कहने की जरूरत नहीं है, अनुभव करो, क्या करो। अरे मैं लड़का लड़की नहीं हूँ। समझ, मैं तो चेतने से अतिंद्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ भैया। तुम तो भगवान की दिव्य ध्वनि में सुन के आए, मैं परमात्मा हूँ। मैं कोई लड़का लड़की नहीं हूँ, ना मैं कोई रागी द्वेषी हूँ। अरे टाकीज में 3 घंटे फिल्म देखते हो, जब खत्म होती है तो बोलो क्या गुनगुनाते हुए निकलते हो, बोलो। अब पहले समय में तो यही होता था, अभी तो पता नहीं है। बहुत वर्ष हो गए, साल है छोड़े हुए। डॉक्टर साहब, गाना नहीं रहते, 3 4 गाने नहीं आते फिल्मों में, और फिर एक अच्छा सा गाना एक ऐसा दे देते हैं लास्ट में, है वो जो है हीरो हीरोइन का मिलन हो गया है, और फिर एक लास्ट में गाना उन्होंने छोड़ दिया, तो निकलते समय वही गुनगुनाते रहते हो। क्या करते रहते हो? देख लेना, अधिकांश लोग वही गुनगुनाते हुए निकलते हैं, मुस्कुराते हुए। अरे जनवाणी माता से आज हमने सुना है, कह रही मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, तो परमात्मा हूँ। मैं कभी शरीर रूप ही नहीं होता, मैं कभी रागी रूप नहीं होता। ऐसा बारंबार 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 है, समझ में आया? समय सार में है वो जो है त्यागी महाराज जी, हाँ जी। है समय सार में एक दृष्टांत दिया है, ध्यानाविष्ट और क्रोधाविष्ट का। है वो कैसा ध्यान लगाता है, कि मेरे लंबे लंबे सींग हैं, बारंबार मेरे लंबे लंबे सींग हैं, मेरे लंबे लंबे सीन हैं, सींग हैं। ऐसा बारंबार 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 देखता है, तो उसे ऐसी प्रतीति होने लगी मेरे तो लंबे लंबे सींग हैं, और मैं इसमें से कैसे निकलूंगा इस दरवाजे में से। डॉक्टर साहब, ऐसे हमें परमात्मा की सुन लगने लगेंगे। हाँ ऐसी धुन लगाओ। अरे मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो अनंत शक्तियों से भरेला भगवान आत्मा हूँ हम्म। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी भी नहीं हूँ भगवान, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा बारंबार बारंबार, एक बार नहीं, बारंबार इसको। और बारंबार का अर्थ आगे दिया उन्होंने, बारंबार का मतलब आगे दिया, ऐसी भावना का अर्थ क्या है? स्वरूप में एकाग्रता करने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते, क्या होता? अब आपका ज्ञान किधर काम करने लग जाएगा? जब आप अपने आप को बारंबार ऐसी भावना पाओगे, तो आपका ज्ञान फिर उसी दिशा में काम करने लग जाएगा। क्या है? क्या हो जाएगा भैया? तो आपका ज्ञान भी सुधर जाएगा, फिर श्रद्धा भी सुधर जाएगी। तो ये लिख रहे हैं एकाग्रता, स्वरूप में एकाग्रता। तो अभी ज्ञान में केंद्र बिंदु कौन हो रहा है? किसको मुख्य कर रहे हो आप? अभी ज्ञान में किसको मुख्य किया जा रहा था अनादि से? पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि तूने अनादि काल से जिसे मुख्य किया है, उसे कर दे गौण, और जिसे गौण किया है उसे कर दे मुख्य। वैसे तो करते तो हो आप लोग, जीवन में करते भी यही हो। आप अपने परिवार वालों को आगे खड़े करते हो, और बाकी के जन गौण करते रहते हो। तो यहाँ भी तो जैन दर्शन वही तो करने के लिए कह रहा है ना। ये शरीर आदि जो है, जो चीज तुम्हारी नहीं है, ये अपना जानना मानना इसको छोड़ दो, इसको गौण कर दीजिए एक समय के लिए। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा मुख्य करिए आप। तो मुख्य करोगे तो ये गुण अपने आप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुख्य गुण करना आना चाहिए, इसका नाम धर्म है ये। विषय को मुक्त करना है और हाँ, ज्ञान को। हाँ,
बारंबार बारंबार। देखो आपको, देखो आनंद आता है कि नहीं आता है। नहीं आनंद आया तो ज्ञानी कहते हमसे ले जाएगी तुम। देखो करना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। भगवान, भगवान ने तो अपना काम कर लिया। वे तो हमें कला बता रहे हैं कि हम अपने आत्मा का आनंद कैसे हमने लूटा, वो बता रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं। तुम भी वही करो तो तुम्हें ही भगवान आत्मा का आनंद मिलने लग जाएगा। तो कहते हैं स्वरूप में एकाग्रता करने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते। क्या होते हैं? अज्ञानी जीव स्वभाव से है तो परमात्मा, लेकिन उसे अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान के अभाव में उसका श्रद्धान नहीं है, और ज्ञान श्रद्धान नहीं है तो चारित्र का भी अभाव हो गया। समय में पहले ज्ञान तो, ज्ञान और श्रद्धान सही होता है। तो एक नवीन पर्याय उत्पन्न होगी। कौन सी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्री। क्या होगा? तो साहब ऐसे कर, अरे ऐसे करने से बहुत बड़ा काम कर लिया तुमने अपना। क्या काम कर लिया? आगे देखो, आगे क्या लिखा है उन्होंने, कितना बड़ा काम किया आपने। कि मिथ्यात और अनंतान बंदी कसाय टूट जाती है। क्या है? क्या हो जाती है? बोलो, छह डाला के माध्यम से बोलो, कैसे मिथ्या ढीला पड़ता है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। ताते जिनवर जिनवर देव द्वारा कहे हुए तथ्यों का जो अपने जीवन में चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, उसके मिथ्यात्व मोह दूर हो जाते हैं। ये यहाँ लिख रहे हैं वे। हम दुखी काय से हैं? अज्ञानता से दुखी हैं। हमें भेद ज्ञान नहीं है हमारी ज्ञान की पर्याय में। हम तो मिलावट को धंधा कर रहे हैं, इसीलिए दुखी हो। ऐसा लिखा आचार्य अमृत चंद देव ने। समय सार जी के 131वें नंबर के कलश पढ़ लेना उठा के। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, सब भेद विज्ञान का प्रताप समझना चाहिए। जितने भी जीव संसार में रखड़बट्टी कर रहे हैं, वे सब भेद ज्ञान के अभाव में कर रहे हैं। क्या डॉक्टर साहब? तो ये बड़ा काम हो गया कि मिथ्यात और अनंतानी के साथ टूट जाती। क्या हो जाती है? मोहिनी के दो भेद, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। ध्यान रखना, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में मिथ्या जाएगा, और चारित्र मोहिनी में अनंतानबंदी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान कसाय और संजुलन कसाय। चारित्र का खाता ये है। अनंतानबंदी कसाय, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तो पीछे लगी भई है नो और, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। डॉक्टर साहब, अब क्या करें, मेरे को तो स्पर्श इंद्री के इतने इतना का समय विषय भोगने का, रसना इंद्री के विषय भोगने का परिणाम होता है। चिंता मत कर, तुझे रखना है कि खत्म करना है? तू परेशान काहे से, ये बता पहले। पर द्रव्य के कारण से परेशान हो कि अपनी कसायों से परेशान हो? ये तो बताना पड़े ना भगवान। हम डॉक्टर साहब के पास जाएं, डॉक्टर साहब मुझे बहुत बड़ी बीमारी है। आप बताओ ना पंडित साहब, क्या बीमारी है आपको? नहीं नहीं है। अरे तो बताओ भाई, क्या बीमारी है तो हम आगे इलाज करें। तो बीमारी पे डॉक्टर बताए ना। हैं? बीमारी पे डॉक्टर बताना चाहिए ना। तो वही तो कह रहे हैं ना। तो अपनी बीमारी क्या है ये तो बताओ। कि हमारे अंदर नाना प्रकार के विकल्प वासनाएं परिणाम होते हैं। तो घबरा मत, घबराने की जरूरत नहीं है। जो आत्मा के स्पेशलिस्ट होते हैं, वे कहते घबराना बिल्कुल भी मत। तेरी कथाएं अभी चकनाचूर होने वाली हैं। तू मेरे को सुन ध्यान से। जो मैं बता रहा हूँ वो जीवन में अपना हुए, तो तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। और क्या लोगे भाई साहब? हैं? परेशान तो मिथ्यात से हो, अज्ञान से हो, अपनी कसायों से है। माँ जनवाणी माता हमारी को बहुत बड़ा उपकार करती है। वो कहते तुम्हारे मिथ्यात या अज्ञान कसाय है ना, ये सब चकनाचूर हो जाए, जगह लगा टूट जाती है। क्या हो जाती है? डॉक्टर साहब, अब तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है आपको? तोड़ना तो पड़ेगा।
और नहीं तोड़ोगे तो निभूत जाना निश्चित है। भगवान से ना पूछना, भगवान ने तो बोल दिया पहले ही। क्या? ज्यादा से ज्यादा सादिक 2000 सागर के लिए जीव 30 पर्याय में आता है, फिर बाद में निबोध में जाना निश्चित है। वो तो अधिक से अधिक की बता दिए। समझ में आया भैया? रहना तो पड़ेगा, तुम आत्मा बन के ही रहोगे। अब तुम्हें कैसे रहना है, समझदार बन के दुनिया में रहना है कि बेवकूफ बन के रहना है, ये तो आप अपने ऊपर निर्भर कर लीजिए, आप कैसे रहना चाहते हो। आप स्वयं निर्णय कर लीजिए। आप रहना तो निश्चित है। एक प्रश्न यहाँ ऊपर से होता है हाँ त्यागी कि महाराज। 2000 सागर में 28 मिलती मनुष्यों के, फिर जो ये आया है छोटी झाड़ में संचार में, कितने प्रकार अनंत बार केवल उपजाए हो, हाँ, ये कैसा है? अनंत बार कृपया को उपजाए हो। हाँ तो अनंत बार की बात आती है। हाँ तो ये तो बस यही रगड़ पट्टी कर रहा है ना त्यागी महाराज जी। 2000 भी नहीं है। देखो क्या, हाँ, वो तो एक जो है पूरा मतलब एक आंकड़ा रखा है। अनंत बार नो भी गिरे बह गया। वो 2000 सागर में नहीं, उसका 2000 सागर में नहीं लगाना है ने। फिर गया, फिर नुबूत में, फिर चला गया, फिर चला गया, फिर ऐसा चलता ही रहता है। मतलब जो है हाँ, ये परंपरा, ये उसकी अपेक्षा से है, परंपरा की अपेक्षा से। हम्म, 2000 सागर में अनंत नहीं लेना। हम्म, कहने का मतलब ये है, देखो भैया, हम आप सब दुखी हो रहे हैं, कायदे से दुखी ही हो रहे हैं। तो दुख का कारण परद्रव बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। है, दुख का कारण न नौकरम है, ये शरीर में रोग हो गया डॉक्टर मैडम, है, तो तुम अपने आप को दुखी अनुभव कर रहे हो, मिथ्या है। समझ में आया? आप अपने आप को शरीर रूप देख रहे हो, मान रहे हो, यही हमारी अज्ञानता है। भेद ज्ञान उसमें लगाइए कि अरे मैं तो चेतने सर भगवान आत्मा, जो कपूर जैसा तो उड़ जाएगा। यहाँ तो टूट जाता शब्द लिया है ना डॉक्टर साहब, टूट जाता है। मिथ्या तो कसाय अनंतानंदी कसाय टूट जाती है, तुरंत तुरंत भाग जाती। मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ अंधकार छाया हुआ है काफी समय से, आप यहाँ लाइट जला दीजिए तो अंधकार का क्या हो जाता है, कितना समय लगता है? उसी समय भाग जाता है ना। ऐसे ही जो अपने आप को है क्या, सिंह जागा बोलते ना क्या, कर्म भागा। आप अपने आप को बिल्कुल जागृत होके, अरे मैं तो चेतने सर, इतने में तो जो है मिथ्यात की कसाई की टांग टूट जाती है। हाँ, इतने में टूट जाती है डॉक्टर साहब। लेकिन थोड़ा अभ्यास करो, बारंबार बारंबार, ये कोई शब्दों से नहीं कहना है। आप अपने आप को फीलिंग करो, अपने आप ऐसा अनुभव करो। मैं तो कहते हैं मिथ्यात और अनंतानंदी कसाय टूट जाती है। जब ये टूट गई तो समझ लो आपका बहुत बड़ा काम कर लिया आपने डॉक्टर साहब। यानी रुपए में आपने 99.99 का परसेंट काम कर लिया। कितना? 1 रुपए में आपने कितना काम कर लिया अपना? 99.99। अब 0.01 रह गया चारित्र के खाते में। जैसी रस्सी है, रस्सी में पकड़ जभी तक रहती है जब तक वह जलाई नहीं जाती है। और रस्सी को जैसे ही जला दिया जाता है तो रस्सी तो दिखाई देती है, रस्सी है वैसी दिखाई देगी ना जलती हुई, लेकिन उसमें पकड़ खत्म हो चुकी है। ऐसे ही जब जीव की अज्ञान दशा जाती है, उसमें अनंतानबंदी कसाई भी चली जाती है। और जो पीछे की जो कसाई रह गई हैं, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजनन, और साथ में वे 9 कसाएं, वे जली हुई चेवड़ी की तरह हैं। 0.01% है। समझ में आती? अब ये काम जीवों को दिखता ही नहीं है डॉक्टर साहब, करें क्या? माँ जनवाणी पुकार पुकार के कहती है,
पहले ये काम करो, तुम ये काम करते ही नहीं। कहते हैं तब जीव, क्या लिखा बिनो, तब जीव निर्वाण पद को प्राप्त करने योग्य बनता है। क्या है? अब बिल्कुल आप ठोक बजा के कह सकते हो कि अब मैं मोक्ष मार्गी हो गया हूं। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपका स्वयं ही ज्ञान और श्रद्धा बोलता हुआ दिखाई देगा। क्या? अब मैं मोक्ष मार्गी हूं मैं। मोक्ष हमारे अब कुछ समय के बाद हमारी पर्याय मोक्ष आने वाला है भगवान। ऐसा आपको स्वयं प्रतीति में आता है। समझ में आया भैया? इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा अपन ने 15 दिन इस 77वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय किया। अब जो है अपनी अगली चर्चा यहाँ पर तीन दोष, तीन को छोड़कर तीन गुण विचारने की बात अगली गाथा में है। उसकी चर्चा अपन कल प्रारंभ करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय तंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।